नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12th रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 18 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है टेलीस्कोप। और इस लेक्चर में हम एक खास तरह के टेलीस्कोप का डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक टाइप पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और यही टेलीस्कोप हमारे क्लास 12th के सिलेबस में भी है, इसलिए आज हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो फटाफट से कोई पेन निकालो और हिंट डालो, क्या? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब सबसे पहला सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है कि भाई टेलीस्कोप होता क्या है? टेलीस्कोप एक सिंपल सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है, यानी उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है जो हमसे बहुत दूर हैं और साइज में बहुत बड़े हैं। तो हमारा जो टेलीस्कोप है वो क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लार्ज ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है जो हमसे बहुत दूर है। आप सब ने कभी न कभी अपने जीवन में या तो सामने से या फिर मूवीज में टेलीस्कोप देखा होगा। जैसे ही मूवी का एग्जांपल अगर आपको दूं मैं, तो बहुत समय पहले 10 साल पहले एक मूवी आई थी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। उसमें एक कैरेक्टर होता है जैक स्पैरो। तो उस जैक स्पैरो के हाथ में एक टेलीस्कोप होता है, जो कि वो पायरेट होता है, तो उसको क्या स्टार देखने होते हैं या फिर दूसरे जो जहाजी हैं उनको देखना होता है, यानी दूसरे जो पायरेट्स हैं उनको देखना होता है। तो इसलिए वो किसका यूज करता है? एक टेलीस्कोप का यूज करता है। वैसे ही कुछ साल पहले इंडिया में एक एक्टर थे जिनका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। तो जब उनकी डेथ हुई थी, तो जब मीडिया वाले वहां पहुंचे थे तो उनके कमरे के बाहर भी क्या लगा था? एक टेलीस्कोप लगा था, जिसकी हेल्प से वो शायद आकाश में जो तारे हैं या जो प्लेनेट हैं या फिर जो मून है उनको देखते होंगे। तो भाई टेलीस्कोप क्या है? भाई एक सिंपल सा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जो बहुत लार्ज हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग है हमारी क्या? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और यहाँ पर लिख के चलेंगे, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू सी लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक स्टार, प्लेनेट, मून एक्स्ट्रा। ठीक है, नाउ अब बारी है किसकी? इसके कंस्ट्रक्शन की, कि कैसे एक सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाया जाता है। सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाने के लिए हमको कम से कम दो लेंस चाहिए, और दोनों लेंस कैसे होने चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस होने चाहिए। तो हमारे पास क्या है? दो लेंस हैं और दोनों कैसे हैं? कॉन्वेक्स लेंस हैं, या बोल सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस हैं। और दोनों लेंस कैसे होने चाहिए? एक दूसरे के कोएक्सियल होने चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूं, जरा समझना बात को। हमारे पास यहाँ पर दो कैसे लेंस हैं? कॉन्वेक्स लेंस है। एक लेंस भाई ये है इस तरह से, जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी? बड़ी होगी, एक बड़ा लेंस होगा। और इसके कोएक्सियल एक हमारे पास छोटा लेंस होगा इस तरह से। यानी जो माइक्रोस्कोप में था ना उसका ठीक उल्टा। आपको दिख रहा है यहाँ पर माइक्रोस्कोप में ये लेंस यहाँ लगा था और ये लेंस यहाँ लगा था। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसमें ये लेंस यहाँ था और ये लेंस यहाँ है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें ठीक उसका उल्टा हो जाता है, यानी बड़ा वाला लेंस यहाँ और छोटा वाला लेंस यहाँ। लेकिन एक चीज सेम है कि दोनों क्या है? एक दूसरे के कोएक्सियल हैं, यानी दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर E है। अब माइक्रोस्कोप में क्या था? ये छोटा वाला लेंस ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा था और बड़े वाले लेंस के वहां पर हमारी आंख लगी थी। यहां पर इस चीज को भी उल्टा कर दो, यानी यहां पर बड़ा वाला लेंस क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की ओर मूव करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा होगा। यानी स्टार को अगर देखना चाहता हूं तो स्टार की ओर ये लेंस होगा और इस लेंस पर हम क्या लगाएंगे? अपनी आंख को लगाएंगे ऐसे करके। तो ये ऑब्जेक्ट किसको फेस कर रहा है? सॉरी, ये जो मेरे पास लेंस है ये किसको फेस कर रहा है? ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है। और ये किसको फेस कर रहा है? हमारी या बोलते हैं जो ऑब्जर्वर है उसकी आई को फेस कर रहा है। इसलिए इस ये वाला जो लेंस है इसका नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो इस केस में ये मेरे पास क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये जो लेंस है इसे हम क्या बोलते हैं? आई लेंस या फिर आई पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आई लेंस या फिर आई पीस बोलते हैं। आई पीस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आंख को फेस करता है। इसको ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को फेस करता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज और ध्यान समझना, माना इसकी फोकल लेंथ कितनी है? FO है और इसकी फोकल लेंथ कितनी है? FE है। तो जो FO होगा वो FE से बड़ा होगा, जो कि डायग्राम से भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो FO है वो क्या है? FE से
बड़ा है, और दोनों लेंस क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव इस एक्सेस में मोशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ ही रहे होगे, आपने देखा ना यूं करके ऐसे होता है, और इसको हम आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे यहाँ पे कुछ लगा दिया, एक बटन टाइप का लगा, सॉरी एक स्क्रू टाइप का लगा दिया, उस स्क्रू को घुमाकर हम इन दो लेंस को एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करा सकते हैं। लेकिन जो मोशन होगा कैसा होगा, एक्सियल मोशन होगा, यानी इसी एक्सेस में ये लेंस एक दूसरे के पास भी आ सकते हैं और एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। ठीक है, मतलब फिक्स नहीं है इस एक्सेस में, ये आगे पीछे योर लेंस भी जा सकता है और योर लेंस भी इस तरह से आगे पीछे जा सकता है। ठीक, तो ये लेंस किसको फेस करेगा, ऑब्जेक्ट को, ये किसको फेस करेगा, आई को फेस करेगा, और जो लेंथ है यहां से यहां तक, इसी को हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोल देंगे। तो दिस इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच की डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है भाई, एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है किसका, किसी भी एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। ठीक है, अब इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्यों बोला हमने, बिकॉज जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो किसका पार्ट है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का पार्ट है। क्योंकि यहां पर क्या लगे हुए हैं, लेंस लगे हुए हैं, और लेंस क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, और यहां पर लाइट रे पड़ेगी, उस ऑब्जेक्ट से आएगी, जो भी स्टार हो सकता है, मून हो सकता है, कोई भी एक ग्रह हो सकता है, पिंड हो सकता है, तो वहां से लाइट आएगी और ये लेंस क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोला गया। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ये हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा। तो हिंट डालो क्या, वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप, या बोल सकते हैं वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगेन यहां पर जैसे हमने कल माइक्रोस्कोप के केस में दो केस लिए थे, एक पहला केस क्या था, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, ये पहला केस था। दूसरा केस क्या था, फॉर रिलैक्स्ड आईज, यानी व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो सेम यहां पर भी दो केस आएंगे। पहला केस क्या आएगा, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, और दूसरा केस क्या आएगा, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी फॉर रिलैक्स्ड आईज। तो हेडिंग हमारे पास क्या, इस टेलीस्कोप की वर्किंग। तो हेडिंग हमारे पास क्या है भाई, वर्किंग। वर्किंग में दो केस आएंगे, केस फर्स्ट व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये मेरा केस फर्स्ट है। तो केस फर्स्ट है, तो आप कंस्ट्रक्शन, सॉरी अब वर्किंग है, तो सबसे पहले इसको बनाओ। यहां पर इस तरह से एक लेंस ले लो, जो कि हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो और अज्यूम कर लो ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है कुछ इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ हो जाएगा। ठीक, इसकी फोकल लेंथ कितनी बोल दी मैंने, एफओ बोल दी। अब इसी के कोएक्सियल यहां पर एक आई लेंस रखा होगा इस तरह से, जिसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस से छोटी होगी। तो ये मेरे पास आई लेंस है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर ये ई है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है, बहुत दूर है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इसका मतलब वो कहां है, इन्फिनिटी पर है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, तो उससे आने वाली लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जरूरी नहीं हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हों, लेकिन वो लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी। माना ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, माना स्टार बोल दो, कुछ ही बोल दो, इसको मैंने क्या बोल दिया, ए बी यहां ऑब्जेक्ट रखा हो, जो कि बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये हमारी मून हो सकती है, कोई प्लैनेट हो सकता है, कोई स्टार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहां से लाइट रे आ रही है, अगर यहां से लाइट रे आ रही है तो कैसे आएंगी, दूसरे के पैरेलल आएंगी। तो मान लिया एक लाइट रे ये आई, तो एक लाइट रे इस तरह से यहां पर इंसिडेंट हुई, किस पर, इसके ऑप्टिकल सेंटर पर। और जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होगी, तो वो बिना डेविएट हुए सीधे आगे निकल जाएगी। तो ये लाइट रे यहां से सीधे यू करके आगे निकल गई, ऐसे करके। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो लाइट रे यहां से आई यू करके और सीधे इस तरह से आगे निकल जा रही है। तो लाइट रे आई और इस तरह से क्या हुई, ये सीधे आगे निकल गई। ये लाइट रे कहां से आई, इस ऑप्टिकल सेंटर से आई और सीधे इस तरह से आगे निकल गई। अब जो दूसरी लाइट रे आएगी वो इसी के पैरेलल आएगी। तो माना दूसरी लाइट रे कैसे आई, इस तरह से इसके पैरेलल आई। ये दूसरी लाइट रे कहां से आ रही है, अगेन इसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, लेकिन कैसे आ रही है, इसके पैरेलल ना। अब ये क्या करेगी, ये तो ऑप्टिकल सेंटर से जा नहीं रही है, तो इसको क्या करेगा, ये लेंस कन्वर्स करेगा। तो मान लो इस तरह से क्या कर दिया इसने, यूं करके
इस वाली लाइट रे को ऐसे करके कन्वर्ट कर दिया, तो इसको क्या कर रहा है, ये इस तरह से कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये लाइट रे ऐसे आएगी, आई, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, एक तो ये मिटता नहीं है ना, देखो मिट गया। यहाँ से ऐसे आएगी लाइट रे, ऐसे आई ऐसे कन्वर्ट होगी, और इसकी इमेज कहाँ बनाई इसने, इमेज कहाँ बनाई भाई, यहाँ बनाई। अब सवाल ये है कि इस इमेज की पोजीशन क्या होगी, कहाँ पर ये इमेज बनी होगी, कोई बता सकता है? देखो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकल पॉइंट पर बनती है। यानी ये जो इमेज बनी होगी ये कहाँ बनी होगी, इस लेंस के फोकल पॉइंट पे बनी होगी। तो अगर मैं बोलूं ये जो यहाँ पर पॉइंट है ये क्या है, इसका फोकल पॉइंट है, किस लेंस का, इस लेंस का फोकल पॉइंट है, लेट अस से दिस पॉइंट इज FO। तो यहीं पर क्या बनी, इमेज बनी, एंड दिस इमेज इज A डैश B डैश। तो A डैश B डैश यहाँ पर क्या बन गई, इमेज बन गई, ठीक है। अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है भाई, FE बोल दिया मैंने, और इसका जो फोकल पॉइंट होगा वो इधर होगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो इमेज बन रही होगी इसके फोकल पॉइंट के अंदर बन रही होगी, या बोल सकते हैं अगर ये पॉइंट मेरा क्या है, FE है, तो ये जो इमेज बन रही है ये FE और E के बीच में बन रही होगी। यानी इसका जो फोकल पॉइंट होगा FE और E के कहीं बीच में लाई कर रहा होगा, करेक्ट बीच में नहीं, उन दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? ओके, इतनी बात क्लियर है, जिसके मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले। नाउ दिस इमेज एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, और वी कैन से दिस आई लेंस। अब जो नेक्स्ट काम करेगा वो कौन करेगा, ये वाला लेंस करेगा। अब ये क्या करेगा, इसकी इमेज बनाएगा। अब कैसे बनाएगा, देखो एक लाइट रे कैसे जाएगी भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये चलेगी, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, ये इस तरह से फोकल पॉइंट से पास करेगी, लेट अस से ये क्या है, FE है। और दूसरी लाइट रे कहां से पास कराओगे, इसके यूं करके ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से दूसरी लाइट रे पास करगी। हम सब जानते हैं आगे नहीं मिलेगी ये, अगर आगे नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी, पीछे मिलेगी। तो पीछे मिला दो यूं करके, तो पीछे ऐसे ले आओ और इसको भी ऐसे पीछे ले आओ, तो ये कहां मिल रही है, कहीं यहां पर मिल रही है। यानी इस A प्राइम B प्राइम की जो फाइनल इमेज है वो मुझे कहां मिलेगी भाई, यहां पर मिलेगी। और इसे मैंने क्या बोल दिया, A डबल प्राइम, एंड दिस वन इज अवर B डबल प्राइम। और हमारी जो आई होगी वो कहाँ होगी, कहीं यहाँ होगी। दो लाइट रे यहाँ से भी आ रही थी, अगर उनको आगे बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, और ये भी दो कन्वर्स कहाँ पर हो जाएंगी, कहीं यहाँ कन्वर्स हो जाएंगी इस तरह से। ये वाली लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ये वाली लाइट रे भी यहाँ पर से इस तरह से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। और अगर मेरी यहाँ पर आंख ऐसे मैंने लगा रखी इस लेंस के बहुत करीब, तो ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो यहाँ था मुझे कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा। तो इसकी यहाँ पर एक इमेज देखने को मिलेगी, A डबल प्राइम B डबल प्राइम। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो दिस इज इमेज फॉर्म्ड बाय दिस आई लेंस, एंड दिस वन इज इमेज फॉर्म्ड बाय दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा फॉर्म की गई इमेज इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट A प्राइम B प्राइम। या बोलते हैं जो फाइनल इमेज है वो क्या है, मेरे पास A प्राइम B प्राइम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है भाई, डायग्राम है। और ध्यान समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमने क्या बोला है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट दिस डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, इसका मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी होगी, D के बराबर होगी। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू D। अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक रेफरेंस लाइन खींचूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये फोकल पॉइंट है किसका, इसका, तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू FO। ये कितना हो जाएगा, FO हो जाएगा। और यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, UE हो जाएगी, बिकॉज दिस इमेज A प्राइम B प्राइम एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई लेंस, ठीक है बात, ओके। नाउ दिस इज अवर कंप्लीट डायग्राम। एक बार अगर डायग्राम बन गया, ये 2 मार्क्स का डायग्राम आएगा। अगर ये डायग्राम बन गया, अब नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा, निकालना मैग्नीफाइंग पावर। अब यहां पर मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए जो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। देखो कल वाला फॉर्मूला क्या था, कल वाले फॉर्मूले हमने क्या लगा था, m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा तो यहां पर भी है, बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एट ह्यूमन आई, ठीक है। ह्यूमन आई पर जो फाइनल इमेज के द्वारा एंगल सबटेंड होगा उसी को हमने बीटा बोला था। बीटा मेरे पास यहां पर है, बीटा ये है, तो दिस इज अवर बीटा। लेकिन यहां पर अल्फा क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट अवर आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। क्या कभी मून हमारे इतने पास आ सकती है कि हम बोल सकते हैं कि अब हम मून से 25 सेंटीमीटर पर हैं
और हमको पूरी मून दिख रही है? नहीं ना। तो दैट इज इम्पॉसिबल केस कि हम उतने बड़े ऑब्जेक्ट को अपने आंख से 25 सेंटीमीटर पर रखकर देख रहे हैं ऐसे करके, ओ तो मून हो, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो इस टर्म को दोबारा से यहां पर डिफाइन करके किया गया, किसके लिए? इस टेलीस्कोप के लिए। थोड़ा सा यहां पर मॉडिफिकेशन किया गया, वो मॉडिफिकेशन क्या है समझते हैं, एक बार लिखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलो ऐसे पॉइंट लगा चलना, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप m इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट I divided by angle subtended by object at I when it is placed at its actual position, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है भाई। इससे पहले आप कल वाले केस में क्या था यहाँ पर, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, और अभी क्या है मेरे पास, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, और आंख कैसी होगी उस समय, नेकेड आई। ठीक है, कैसे आई, नेकेड आई, विच इज नेकेड आई व्हेन इट इज, व्हेन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट नेकेड आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट, which is नहीं होगा, when it is placed at its actual position, यानी कहाँ रखा है वो, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। ठीक, अब यहां से लाइट रे ऐसे आई, अब माना अज्यूम कर लो इस लाइट रे ने यहां पर कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अब जरा समझना, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इन लाइट रेज ने यहां पर, कहां पर, इस ऑब्जेक्टिव लेंस में कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया। अब ये मेरे पास माना मून है और ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये मेरा आई लेंस है, ये डिस्टेंस इसके कंपेयर में बहुत कम है। ये जो डिस्टेंस है, दो लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है, वो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच जो डिस्टेंस है, यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच जो डिस्टेंस है, उसके कंपेयर में ये डिस्टेंस भाई बहुत ही कम है। दिस डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, मान लिया ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस किसको फेस कर रहा है, मून को फेस कर रहा है। मान लिया मून ने इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया। अब वही मून इस आई लेंस पर कितना एंगल बना रही होगी, लगभग सेम ना, लगभग सेम नहीं, एग्जैक्ट सेम मान के चलो तुम, बिकॉज कि दिस आई लेंस इज वेरी क्लोज टू दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। वैसे दूर तो है, लेकिन इस लेंथ के कंपेयर में जो किसके बीच है, मून और इस ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच है, उस लेंथ के कंपेयर में ये लेंथ तो कुछ भी नहीं है, बाल बराबर है। तो मैं एंगल यहां मानूं या यहां मानूं, एक ही बात हुई। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस आई लेंस पर कितना एंगल बना रहा होगा, अल्फा एंगल बना रहा होगा। और जो आई है वो इस आई लेंस के बहुत पास है, बहुत क्लोज है। इसका मतलब जो एंगल ऑब्जेक्ट इस आई लेंस पर बना रहा है, वही कहां बना रहा होगा, हमारी आंख पर ही बना रहा होगा। यानी इस ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल किसके बराबर होगा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे बनाए गए एंगल के बराबर होगा, जो कितना है, अल्फा है। ठीक है, तो बीटा तो मुझे पता है, बीटा ये है, अल्फा ये निकल गया। इस अल्फा को, अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा भाई, अल्फा होगा। अगर ये कहानी समझ में आ गई ना, अब कुछ नहीं है इसमें भाई, हो गया सब ये। अगर ये बस यही देखना था कि अल्फा को हमने कैसे ये बोला, एंगल सबटेंडेड एट आई बोला, बिकॉज अल्फा इज एंगल सबटेंडेड इन दिस लेंस, बट हमको चाहिए क्या, एंगल सबटेंडेड एट आई। लेकिन हमने अप्रोक्सीमेशन क्या लगाया कि दिस लेंथ इज वेरी 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 स्मॉल इन कंपेयर टू दिस लेंथ। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट
कि दिस अल्फा विल बी इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई लेंस और वी कैन से एट आई। इतनी बात समझ में आई तो हाँ भरो, आगे होगी मेरे ख्याल से। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप सिंपल सा यहां से m इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा वही कल वाला, बीटा में कोई चेंज नहीं है, बीटा कल वाला ही है, सिर्फ चेंज किसमें है, अल्फा में चेंज है। तो यहां से मेरे पास m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा आ गया। अब बीटा कैसे निकालेंगे, अगेन सेम, पहले क्या निकालोगे, टेन बीटा निकाल दो। फिर देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ई ए प्राइम बी प्राइम। देखो मेरे पास यहाँ क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ई ए प्राइम बी प्राइम। देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं क्या निकालूं, टेन बीटा निकालूं, तो यहां से मेरे पास टेन बीटा इक्वल टू कितना आ गया, देखो लंबट्टे आधार होता है, यानी कितना आ जाएगा, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए प्राइम ई आ जाएगा। नाउ अब कंडीशन क्या लग जाएगी, वही कल वाली, क्या, बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। इफ बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस टेन बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। तो यहां से बीटा इक्वल टू कितना आ गया, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए प्राइम ई आ गया। ठीक है, सेम उसी तरह से अब मैं क्या निकालूंगा, अल्फा। अल्फा निकालने के बाद किस ट्रायंगल में जाऊंगा, ट्रायंगल ओ ए प्राइम बी प्राइम में आ जाओ। अगर मैं यहां से क्या निकाल दूं, टेन अल्फा निकाल दूं, तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, देखो ओ ए प्राइम बी प्राइम, तो टेन अल्फा इक्वल टू आएगा मेरे पास क्या, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ओ ए प्राइम। नाउ अगेन अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल तो टेन अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, दिस इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ओ ए प्राइम। अब क्या करो, फिर दोनों की वैल्यू उठाओ, इस इक्वेशन में रखो, तो यहां से मेरे पास m इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए प्राइम ई अपॉन क्या है, यहां से देखो ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ओ ए प्राइम आ गया। देखो ए प्राइम बी प्राइम से ए प्राइम बी प्राइम कैंसिल, तो यहां से m इक्वल टू कितना आ गया, ओ ए प्राइम अपॉन ए प्राइम ई आ गया। सिंपल है, ओके इतना आ गया। अब इनकी कुछ वैल्यू दे रखी है फिर हमको, देखो यहां से ओ ए प्राइम किसके बराबर है, एफ नॉट के बराबर है। और कैसा है एफ नॉट है, पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर है पॉजिटिव, क्योंकि ये इस लेंस के लिए है फोकल लेंथ और इधर है तो पॉजिटिव। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए प्राइम ई, ए प्राइम ई क्या है मेरे पास, यू ई है, क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर है नेगेटिव, क्योंकि कहाँ है, इधर है, तो इधर को सारी क्वांटिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। यू ई इसके लिए है वेरिएबल, तो इधर है तो नेगेटिव। ठीक, तो कैसा आएगा, माइनस का यू ई आ गया, तो यहां से मेरे पास m इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का एफ नॉट अपॉन यू ई। तो यही मेरे पास क्या है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। नाउ इसी को आप थोड़ा बहुत और मॉडिफाई कर सकते हो, इस फॉर्मूले को देखो कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, लिखना जरा, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव नहीं, आई लेंस के लिए देखते हैं, फॉर आई लेंस के लिए u किसके बराबर है, माइनस यू के बराबर है, f किसके बराबर है, प्लस एफ ई के बराबर, बिकॉज कॉन्वेक्स है, और v किसके बराबर है भाई, इसके लिए v कहाँ है, इमेज यहाँ बन रही, तो v किसके बराबर है, माइनस डी के बराबर है, v इक्वल टू माइनस डी। अब ये सारी वैल्यू उठाओ, किस में रखोगे, लेंस फॉर्मूला में क्या होता है, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन एफ ई इक्वल टू वन अपॉन वी की जगह माइनस का डी, और माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा, ये वन अपॉन यू ही आ जाएगा। देखो एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस पहले से यहाँ था, मैंने माइनस प्लस हो गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, देखो वन अपॉन एफ ई, इस डी को यहाँ ले आओ, वन अपॉन डी को, तो प्लस का वन अपॉन डी हो जाएगा ये, तो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन यू ही आ गया। तो बस, तो वन अपॉन यू ही यहाँ पर है, इसको क्या रखोगे, ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ से, नाउ दिस इक्वेशन वन बोल दिया मैंने, नाउ दिस इक्वेशन वन बिकम m इज इक्वल टू माइनस का एफ नॉट इंटू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी आ गया। थोड़ा सा और इसको खूबसूरती दे दो, तो यहाँ से मेरे पास m इक्वल टू दोनों ओर से वन अपॉन एफ ई बाहर ले लो, तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई बाहर ले लिया, यहाँ कितना बचा, वन बच गया, अपॉन यहाँ एफ ई ऊपर चला जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। अभी खेल खत्म नहीं हो रखा है, दिस इज ओनली केस फर्स्ट। अब बारी किसकी है, केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या होगा, जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर, फॉर रिलैक्स्ड आइज। तो इसको मिटाते हैं हम, या फिर आप एक काम कर लो, नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटाऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले स्क्रीनशॉट जल्दी करो, आई होप स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है,
तो स्क्रीनशॉट हो गया तो मिटा दो फटाफट इसको, ठीक है। सेकंड केस क्या हो जाएगा, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सेकंड केस, इसको आप खुद भी कर सकते हो, अपने मन से एक बार करने की कोशिश करो, इतना आना चाहिए आपको। आपको सिर्फ क्या करनी है, इमेज तो फॉर्म करनी है। केस सेकंड, देखना जरा कितनी जल्दी होता है। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म हो रखी है, तो कैसे हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि ऐसे बड़ा सा है, ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। एक लाइट रे कैसे आएगी, ऐसे आएगी, कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर यहाँ पर इंसिडेंट होगी, सीधे ऐसे आगे जाएगी, ठीक। दूसरी लाइट रे ये डेविएट नहीं होगी, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगी, टेढ़ी होगी, टेढ़ी नहीं होगी, सीधे होगी। तो ये लाइट रे सीधे ऐसे जाएगी यूं करके, दूसरी लाइट रे इसके पैरेलल आएगी यूं करके, ठीक। फिर क्या हो जाएगी, इस तरह से डेविएट हो जाएगी, और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी भाई, यहाँ बनेगी। अब ध्यान समझना बात को, ये बहुत समझने वाली बात है। एक बात तुमको पता है कि ये इमेज कहाँ बन रही होगी, इसके फोकल पॉइंट पर। अगर ये f0 है तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने वाली होने वाली है, f0 होने वाली है, और ये इसका फोकल पॉइंट है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो फाइनल इमेज बने वो कहाँ बने, इन्फिनिटी पर बने। तो जो मैं यहाँ पर आई लेंस लगाऊंगा, वो आई लेंस यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं प्लेस करूंगा यूं करके। यहाँ जो मैंने आई लेंस इस तरह से लगाना है, उसको मैं कुछ इस तरह से प्लेस करूंगा कि उसका फोकल पॉइंट भी कहाँ आए, इधर पे ही आए, तभी तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो आई लेंस है उसको इस तरह से प्लेस कर रहा हूं कि ये जो यहाँ पर ऐसे लाइट रे जाएंगी, इनकी जो इमेज बनेगी, देखो नाउ दिस ऑब्जेक्ट एक्ट, सॉरी दिस इमेज एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई लेंस, और इसकी जो फोकल पॉइंट है वो भी कहाँ पर है, इधर ही पर है। जो एफ ई है वो भी यहीं पर है, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से आते कितनी हो जाएगी, एफ ई हो जाएगी। नाउ दिस इमेज, इसको मैं ए प्राइम बी प्राइम बोल दूं, ए प्राइम बी प्राइम, क्योंकि ए बी कहाँ होगा, ये ए बी है, ठीक है, जो पहले से बना हुआ है यहाँ पर। ये मेरे पास क्या है, ए बी है, ये मेरे पास ए प्राइम बी प्राइम है। नाउ इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, बिकॉज दिस इमेज इज एट ए फोकल पॉइंट ऑफ दिस आई लेंस। नाउ दिस इमेज एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई लेंस, एंड फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो यहां से एक लाइट कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकल पॉइंट, दिस इज अवर एफ ई, और इसको पीछे बढ़ाएंगे, और दूसरी लाइट रे होगी वो इसके पैरेलल होगी और ऐसे जाएगी। नाउ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जो फाइनल इमेज है कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। तो ये रे ऐसे हो जाएगी, ये रे ऐसे हो जाएगी, ये सब क्या हो जाएंगे, दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। ये ऐसे इधर को, और ये सब क्या हो जाएंगे, दूसरे के पैरेलल, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस। और ये मेरे पास क्या रखी हुई है, यहाँ पर आई रखी हुई है, और हमारी आंख क्या होगी इस केस में, रिलैक्स होंगी, हमारे आंख में कोई तनाव होगा नहीं। यहाँ पर ऐसा भी आपको लिखा आ सकता है, फॉर रिलैक्स्ड आइज। फॉर रिलैक्स आइज का मतलब कि जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है, ठीक है। नाउ यहाँ का इन्फिनिटी पर इमेज बनी हमारी, दिस इज अवर ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, जो कि बहुत दूर होगी, ठीक। और इसने जो यहाँ पर एंगल सबटेंड किया, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज अल्फा, तो दिस इज ऑल्सो अल्फा। तो यहाँ से मेरे पास m इक्वल टू कितना आता है, बीटा अपॉन अल्फा, सेम फॉर्मूला बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा है। तो अगर मैं सेम तरीके से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं m इक्वल टू ये लिख सकता हूँ, ठीक, बिकॉज बाकी सब तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, टेन अल्फा टेन बीटा टेन अल्फा वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ये टर्म मिलेगा। कौन सा टर्म, ओ ए प्राइम अपॉन ए प्राइम ई मिलेगा। तो यहां से मेरे पास m इक्वल टू ओ ए प्राइम। नाउ इस केस में ओ ए प्राइम, ओ ये है, ओ ए प्राइम कितना हो जाएगा, एफ नॉट के बराबर, और अपॉन ए प्राइम ई कितना हो जाएगा, माइनस का एफ ई के बराबर। देखो यहाँ ये कितना है, माइनस का एफ ई के बराबर। तो यही मेरा क्या आ गया, m आ गया। तो यहाँ से m इक्वल टू माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा क्या है मेरे पास फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसके लिए है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और वी कैन से किसके लिए है, फॉर रिलैक्स्ड आइज। जब हमारी आंखें क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, तब फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। एंड व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, तब फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, या फिर ये वैल्यू उठा के यहाँ पर जो फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आया था वो चीज होगी, ठीक। तो ये हमारा क्या है, केस सेकंड है।
तो इन दो में से एक केस तो आना ही आना है, अगर आएगा तो पूरे 5 नंबर का आएगा, लेकिन साथ में एक न्यूमेरिकल भी आएगा। अब वो न्यूमेरिकल किस तरीके के आएंगे वो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ बांटो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।